पंडित जी, बड़े काम सफलतापूर्वक हो जाएं, यानी कि कार्य सिद्धि के लिए कौन सी चौपाई सबसे ज्यादा आप उत्तम बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो राजनीति में सफलता पाने के लिए, और अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, प्रमोशन अगर चाहते हैं, या नौकरी में किसी भी प्रकार की बाधा है, इन सब से के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, और राजनीति में बहुत आप प्रयत्न कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा में बहुत ही सुंदर चौपाई है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उपकार कीना, तुम उपकार कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तो राज्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस चौपाई को प्रतिदिन की दिनचर्या में करना शुरू कर दें तो आपको प्रमोशन भी होगा, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी भी लगेगी, और अगर विशेष रूप से अगर आप इसका अनुष्ठान करते हैं तो राजनीति में भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पंडित जी लगातार हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे हनुमान चालीसा की चौपाइयों में छिपे कुछ और उपायों वाले हैं, बाधाओं का नाश करने वाले हैं, महाकाल रूप में हैं शमशानवासी, तो एकादश स्वरूप में हैं संकट मोचन। जानिए महिमा एकादश रुद्र की। हनुमान चालीसा की चौपाइयों के असर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? बड़ी ही सुंदर चौपाई हनुमान चालीसा में आती है और उसका अर्थ भी बड़ा सुंदर है। जो 7 बार पाठ कर सो होई, छूटे ही बंदी महासुख होई। कैसे भी बंधन हो, उस बंधन से मुक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी का मामला है, पुलिस के चक्करों में अगर आप पड़ गए हैं, या आपकी किसी भी रूप में जमानत नहीं हो रही है और गलती से आप फंस गए हैं, अगर गलती से फंस गए हैं तो ये चौपाई काम करेगी। अगर आपने गलती की है तो फिर चौपाई कितना काम करेगी, आप खुद समझदार हैं। तो इसका पाठ करने से ही आपके सारे बंधन छूट जाएंगे। इसके साथ साथ उसमें आता है जो 7 बार पाठ कर सोही। 7 का मतलब आजकल लोगों ने 7 लगा लिया है। 7 का मतलब 100 होता है, यानी कि अगर आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें प्रतिदिन की दिनचर्या में या 40 दिन में, तो आपकी जैसी भी मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना है वो आपकी पूर्ण होती है। कैसा भी बंधन है उससे आपको मुक्ति मिलती है, या किसी प्रकार का राजकीय दंड है, कोर्ट कचहरी हमेशा लगी रहती है, तो इसका पाठ करना प्रारंभ कर दें, हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें, तो निश्चित रूप से आपको हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, विद्या प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए? कैसे उपासना करें हनुमान जी की? सबसे प्रथम चौपाई में ही विद्या की उन्नति के लिए, या जो लोग भूल जाते हैं, बच्चे याद नहीं रख पाते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये इतनी सुंदर चौपाई है कि सिर्फ इतनी चौपाई का ही प्रतिदिन अगर बच्चे जाप करना शुरू करें, पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहते, आजकल के बच्चे टीवी के चक्कर में कुछ नहीं करना चाहते, तो कम से कम इस चौपाई को ही अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में करना शुरू कर दें, या पेपर के टाइम पे अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप कम से कम 11 बार इस चौपाई को स्मरण कर लेंगे, तो आपको कितना भी भूला हुआ चीज है वो स्मरण आ जाएगी। हम जितने भी ज्योतिषी विद्वान ब्राह्मण लोग हैं वो इस चौपाई का प्रतिदिन की दिनचर्या में वैदिक ब्राह्मण पाठ करते हैं, इसलिए बड़े बड़े वैदिक मंत्र जो 1-1, 2-2 पेज के होते हैं वो आजीवन उन्हें याद रहते हैं। तो इस मंत्र चौपाई का अगर आप प्रतिदिन पाठ करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की विद्या में सफलता चाहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करते हैं, तो हम ये मानकर चलें कि उन्हें तो फल मिल ही जाता होगा। बिल्कुल मिल जाता है। जो अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और नियम पूर्वक कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसकी सफलता मिलती है। और जिस किसी सज्जन को नहीं मिल रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई त्रुटि हो रही है। वो त्रुटि आजकल होती क्या है, दिन में तो हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और रात्रि के समय हमने शराब का सेवन अगर कर लिया, और हनुमान जी को तो ब्रह्मचारी कहा गया है, हनुमान जी को तो भक्ति कहा गया है, शक्ति कहा गया है, तभी तो उस भक्ति और शक्ति की आपको प्राप्त होगी। अगर आप गलत काम करेंगे या गलत चीज की कामना करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, किसी का बुरा अगर चाहेंगे, तो आपको उसका फल नहीं आएगा और निष्फल हो जाएगा, या भगवान
ना चाहे कि कहीं आपके ऊपर किसी प्रकार का और कोई कष्ट ना आए। तो पूरी भक्ति, शक्ति और ब्रह्मचर्य के साथ, बिना झूठ फरेब के साथ, क्योंकि हनुमान जी झूठ फरेब से बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात जो विशेष रूप से, अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो सबसे पहले आपको राम दरबार का एक चित्र अपने घर में लगाना होगा, पूजा स्थान में लगाना होगा। अब उस समय आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए और इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप चलते रहिए इस समय के साथ। वो संकटों को हरने वाले हैं, बाधाओं का नाश करने वाले हैं। महाकाल रूप में हैं शमशान वासी, तो एकादश स्वरूप में हैं संकट मोचन। जानिए महिमा एकादश रुद्र